हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से टू पैरेलल chords of a circle of radius 2 are at a distance root 3 plus 1 apart if the chords subtend at the center angles of pi by k and 2 pi by k where k is greater than 0, then the value of greatest integer k is not greatest integer k denote the largest integer less than or equal to k। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका रियल रूट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। और सेकेंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कोस टू थीटा का फॉर्मूला। और जो कोस टू थीटा होता है हमारा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो हमारे पास कोस थीटा की जो रेंज होती है, यानी कोस एक्स की रेंज होती है, कोस एक्स हमारा क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। सो हमें यहाँ पर जो गिवन है एक सर्कल है, तो यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। लेट सपोज ये हमारा एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 2 यूनिट है और 2 कोड है, और दोनों की दोनों कोड हमारी कैसी हैं? पैरेलल है। तो लेट सपोज ये दोनों की दोनों कोड हमारे पास पैरेलल है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √3 + 1 है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी हमारा इस लाइन सेंटर से पास कर जाएगी। लेट सपोज ये हमारा ए है, दिस इज बी, ये सी एंड और ये क्या है? डी है। एंड लेट सपोज ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एफ है। ये हमारा सेंटर से पास करेगी। ये जो डिस्टेंस है हमारी √3 + 1 के इक्वल केवल है। और इनकी जो रेडियस है वो कितनी है? 2 यूनिट है। जो ए बी है इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम ओ से ए को ज्वाइन करें, ये हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी हमारी रेडियस ऑफ सर्कल। बिकॉज डिस्टेंस हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों के दोनों। ये जो डिस्टेंस, अगर हम इसके डिस्टेंस निकाले, ये हमारा सेंटर से पास करेगा, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारा अगर सेंटर ओ है तो ओ ई किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी? कॉर्ड के ऊपर। और ओ एफ भी हमारी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? सी डी के ऊपर। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है। नाउ अगर ये रेडियस ऑफ सर्कल है, जो ओ ई है, ये हमारा किसका काम करेगा? एंगल बाइसेक्टर का, ऑफ एंगल ओ ए बी का। जो कोड है हमारी ए बी एंड सी डी, एक सबटेंड कर रही है पाई बाई के एंगल सेंटर में, दूसरा 2 पाई बाई के एंगल सबटेंड कर रही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो एंगल यानी कि कोड ए बी है वो सेंटर पर हमारा कितना एंगल सबटेंड कर रही है? पाई बाई के सबटेंड कर रही है। और जो कोड सी डी है वो एंगल कितना सबटेंड कर रही है? सेंटर पर 2 पाई बाई के सबटेंड कर रही है। और जो ये दोनों ट्रायंगल बनेंगे, बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर, ये क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी कोड को, तो ये हमारी इसके इक्वल आ जाएगी। ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? इसके इक्वल आ जाएगा। ये जो हमारी ओ ई है इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमारा क्या बनेगा? ओ ई इज द बाइसेक्टर ऑफ ओ ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। और जो ओ एफ है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी ओ डी का। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ए ओ ई आएगा, ये कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा पाई बाई के का, यानी कि पाई अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। और जो एंगल हमारे पास सी ओ एफ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी ओ डी का हाफ आ जाएगा, यानी कि 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, यानी कि 2 पाई बाई 2 के, तो 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट, तो एंगल सी ओ एफ ये आ जाएगा पाई अपॉन के इक्वल। इसमें हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे जो हमारे पास ओ से ई की डिस्टेंस है, ये कितनी है? ए है। ओ ई ये ए है, तो ओ एफ हमारी कितनी आ जाएगी? दिस इम्प्लाइज ओ एफ टोटल हमारे √3 + 1 है, तो √3 + 1 में से हम क्या करेंगे? ए को
सबट्रैक्ट कर देंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल AOE, इन ट्रायंगल AOE के अंदर जो हमारे पास कोस पाई अपॉन 2k, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, OE है, हाइपोटेनस हमारी क्या है, A है। OE हमारी किसके इक्वल है, A के इक्वल है, और OA हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो कोस पाई अपॉन 2 कितना आ जाएगा, A अपॉन 2। और इन ट्रायंगल COF के अंदर कोस पाई अपॉन के, ये हमारा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज OF अपॉन OC। OF हमारी कितनी है, √3+1 माइनस का A अपॉन 2, अगर इसको हम लेट कर ले इक्वेशन 1 और इसको हम लेट कर ले इक्वेशन 2, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बिकॉज ये जो एंगल है हमारा राइट एंगल है, ये भी हमारा कैसा है, राइट एंगल। तो इन दो, इस ट्रायंगल को हमने यूज़ किया और इस ट्रायंगल को हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो ये कितना बनेगा, दिस इम्प्लाइज 1 एंड 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कोस पाई अपॉन 2k और फिर प्लस कोस पाई बाई के, कोस पाई बाई के। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3+1 माइनस ए प्लस ए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास √3+1 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे पाई अपॉन 2k इज इक्वल टू थीटा। तो दिस इम्प्लाइज पाई अपॉन के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू √3+1 अपॉन 2k केवल आ जाएगा। सो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कोस थीटा प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √3+1 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1 इज इक्वल टू √3+1 अपॉन में 2। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू टी। तो ये कितना जाएगा, 2t² प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 भी तो है साथ में, 2 कोस स्क्वायर, तो ये 2 भी रहेगा यहाँ पर। तो 2t² प्लस के t और माइनस के 1 इज इक्वल टू √3+1 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² प्लस के 2t, और ये कितना जाएगा, माइनस का √3, और यहाँ पर -2 -1, तो माइनस का कितना जाएगा, ये 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल टू कितना जाएगा, b माइनस का b, दैट इज माइनस का 2 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी कि 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू में 4 और इंटू में माइनस के 3 माइनस के √3 और अपॉन में 2 इंटू 4। सो 2 इंटू 4 कितना आएगा, 8। तो t इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर तो हमारा 4 है, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 प्लस √3 और अपॉन में 4 2 जा 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 16 के अंदर, तो t इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 16 3 जा 48 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 16 √3 अपॉन में 8। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लेके नीचे से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4 हमारा 4 का रूट कितना होता है, 2, तो ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर से। तो 2 से हमारा जब 4 को सेपरेट करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल यहाँ पर कितना बचेगा, -1 प्लस माइनस के, और अंदर आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 4 √3, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4√3, 13 को हम क्या लिख लेंगे, 12, और फिर प्लस 1 और प्लस 4√3, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अपॉन में हमारा 4, और 12 को हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ
ये आ जाएगा हमारे पास 2√3 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस के 4√3 और अपॉन में कितना है 4 है। सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर आ गया था और अपॉन में 4 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के आ जाएगा 2√3 प्लस 1 और अपॉन में 4। एक बार हम पॉजिटिव चूज़ करेंगे, एक बार नेगेटिव। जब हम इसको पॉजिटिव चूज़ करेंगे तो 1 से हमारा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हमारा इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी √3/2 और जब हम इसको नेगेटिव चूज़ करेंगे तो -1 और माइनस है कितना आएगा ये √3/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये हमारी दो वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ से हमारे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज कोस थीटा की दो वैल्यू आ गई। एक तो आया हमारा √3/2 आया और दूसरा आ गया हमारे पास कोस थीटा -1 माइनस के √3/2। और ये जो वैल्यू है ये हमारे क्या है, लेस देन है -1 से, तो ये तो नॉट पॉसिबल होगा बिकॉज कोस थीटा की जो रेंज है वो -1 to 1 होती है। ये तो हमारा -1 से ही लेस देन आ गया, माइनस के 1.3 समथिंग आएगा ये, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस वैल्यू को हम सिर्फ चूज़ करेंगे कोस की, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, कोस π/6 की, कोस π/6। तो यहाँ से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6 और थीटा हमारा क्या था π/2k इज इक्वल टू π/6। पाई से हमारा पाई कैंसिल और 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। बट हमें क्या फाइंड आउट करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k भी हमारा कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया है, 3। यही हमें फाइंड आउट करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर k की वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।